स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट से ही है। कार्बोहाइड्रेट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो क्लास है जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड के अंदर एक शुगर है, स्टार्च जिसे कहा जाता है। स्टार्च इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड। और स्टार्च जो है, अगर हम बात करें तो पॉलीसेक्राइड की वो टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सारे सीरियल क्रॉप्स जो होते हैं उनके अंदर स्टार्च पाई जाती है। तो स्टार्च जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में है, बहुत सारे वेजिटेबल्स के अंदर पाई जाती है। तो स्टार्च एक्चुअली है क्या, कार्बोहाइड्रेट, और ऐसी कार्बोहाइड्रेट जो कि पॉलीसेक्राइड इन नेचर है। तो स्टार्च जो है इसको हम काफ़ी सारे प्लांट से हासिल करते हैं। सबसे फर्स्ट प्लांट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉर्न, जो मकाई। इससे भी हम स्टार्च जो है एक्सेस अमाउंट में हासिल करते हैं। तो कॉर्न स्टार्च का अगर हम बियोलॉजिकल सोर्स देखें या इसका बोटेनिकल नेम देखें तो इसको हम बोलते हैं जी मेज। नाम है जी मेज। ये मैं आपको पहले भी बोटेनिकल नेम लिखने का तरीका बताया है कि फर्स्ट लेटर हमेशा जेनेरिक नेम होता है जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है, और सेकंड लेटर जो होता है वो फैमिली नेम होता है। सेकंड नेम फैमिली नेम होता है और ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है। तो जी मेज इज़ द बोटेनिकल नेम या बियोलॉजिकल ऑरिजिन ऑफ कॉर्न स्टार्च। फैमिली इसकी ग्रामिनी है। जितने भी ऑलमोस्ट जो सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी फैमिली ग्रामिनी ही होती है। नेक्स्ट है व्हीट स्टार्च है, जो गंदम से हम हासिल करते हैं, और इसका बोटेनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, और इसकी भी फैमिली ग्रामिनी है। नेक्स्ट है राइस स्टार्च, और राइस को हम बोलते हैं ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा फैमिली इसकी ग्रामिनी है। और पोटैटो स्टार्च, आलू से जो हम स्टार्च हासिल करते हैं, बोटेनिकल नेम इसका होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, और फैमिली इसकी सोलिनेसी है। सीरियल क्रॉप्स की फैमिली ग्रामिनी, और पोटैटो टोमेटो वगैरह की जो फैमिलीज होती हैं वो सोलिनेसी फैमिली है। अब इन प्लांट से हम स्टार्च कलेक्ट कैसे करते हैं? हर प्लांट के से स्टार्च कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी कॉर्न स्टार्च की, तो जो कॉर्न स्टार्च है उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें जो कॉर्न्स के ग्रेन होते हैं, मकई के दाने, उनको हम सॉक करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, पानी के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 4 डेज के लिए, और टेम्परेचर जो हम देते हैं वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो ग्रेन है कुछ 3-4 दिनों के बाद वो स्वेल अप हो जाते हैं। फिर उन ग्रेन्स को क्रश किया जाता है। उसके अंदर से जो एम्ब्रियो होता है या सीडलिंग होती है, उसका सीडलिंग जो कि फर्दर जो है प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो सीडलिंग को हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। हमारे पास जब सीडलिंग रिमूव करेंगे और ग्रेन को क्रश करेंगे तो उससे हमारे पास जो फ्लूइड आएगा वो मिल्की जर्म मिल्की फ्लूइड होता है, और जिसमें स्टार्च और प्रोटीन दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। फिर उस जो फ्लूइड है उसके अंदर हमने अल्कली सोल्यूशन डाल देना है, डाइल्यूटेड अल्कली सोल्यूशन डालना है, कंसनट्रेटेड नहीं लेना। ये जो जैसे ही हम उसके अंदर अल्कली सोल्यूशन डालेंगे तो उसके अंदर से जो प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और उसके बाद हम स्टार्च को अलग कर लेंगे और उसको जो है हमने फर्दर उसको ड्राई कर लेना है। राइस, चावलों से जो हम स्टार्च हासिल करते हैं उसके हासिल करने का क्या तरीका है कि ब्रोकन राइस लेने हैं, उनको सोक करना है, और सोक किसके अंदर करना है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने एक्वा सोल्यूशन लेना है, और फिर वो जो राइस हैं उनको हमने क्रश कर लेना है। अगेन उसको पानी के साथ मिक्स करना है, और पानी के साथ मिक्स करने के बाद उसको हमने स्टैंडिंग कंडीशन में इस तरह, यानी कि जिस कंटेनर के अंदर आपने राइस, क्रश्ड राइस डाले हुए हैं उसके अंदर पानी ऐड करो, क्रश्ड राइस डाल दो, उसको अच्छी तरह से उसकी स्टीरिंग करो, और उसको इस तरह स्टैंडिंग कंडीशन के अंदर जो है वो रख लो। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि स्टार्च आपके पास अलग हो जाएगा और जो वाटर है वो आपके पास अलग हो जाता है। पानी आप उससे निकाल लेते हो और उसको 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने टेम्परेचर पे गर्म करना है, और फर्दर आपने उसको ड्राई कर लेना है। नेक्स्ट है व्हीट स्टार्च। व्हीट फ्लोर लेते हैं हम, और जो व्हीट स्टार्च है उसमें हमने व्हीट फ्लोर लेना है, और उसको वाटर के अंदर हमने जो है वो ऐड कर लेना, उसके अंदर वाटर, और फिर उसकी डो बनानी है।
डो बनाने के बाद जो है हमने उसके स्मॉल बॉल्स बनानी है। स्मॉल बॉल्स को पानी के अंदर डाल देना है और फिर उसको शेक करना है। शेक करने के बाद जो है फर्दर शेक करने के बाद हमारे पास लिक्विड स्टार्च हासिल होगी और फिर हमने उसको ड्राई कर लेना है और उससे हमारे पास व्हीट स्टार्च आ जाती है। प्रेपरेशन ऑफ पोटैटो स्टार्च। पोटैटो जो है आलू से हम कैसे स्टार्च हासिल करते हैं कि पोटैटोज़ को हमने क्रश करना है रोटेटरी सीव के अंदर। उसके जो सेलुलर पार्ट्स होते हैं वो रोटेटरी सीव के अंदर जब हम डालेंगे तो रोटेटरी सीव से सेलुलर पार्ट्स उसके अलग हो जाएंगे। फिर उसको हमने वो जो क्रश्ड पोटैटोज़ होते हैं जिसमें से हमने जो उसके सेलुलर पार्ट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया, उस क्रश्ड जो पोटैटोज़ होते हैं उनको हमने फर्दर वाटर के अंदर डाल देना है। सेम वही कंडीशन क्या हमने स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है। आपके पास जो है वो पानी अलग हो जाएगा और स्टार्च अलग हो जाएगा और उससे फिर आप उसको अलग कर स्टार्च को अलग करने के बाद उसको आप ड्राई कर लो। करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं कि इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में ना अल्पजीर होता है, वाइट मैश होता है और शेप इरेगुलर होते हैं और इसके दो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो टाइप्स हैं, एक अमाइलोज होती है और एक अमाइलो पैक्टिन होती हैं। और मेडिकल यूजेस क्या है कि अमल्सिफाइंग एजेंट है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि अमल्सिफाइंग जो होते हैं जितने जब दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स को हम एडअप करते हैं तो अमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं कि उन दोनों इमिसिबल सॉल्वेंट को एक दूसरे के से अलग नहीं होते, मीन्स जो इमिसिबल सॉल्वेंट होते हैं उनके ये स्टेबलाइजर्स होते हैं। बाइंडर के तौर पर यूज़ करते हैं, न्यूट्रिटिव इन नेचर होती है स्टार्च और आयोडीन की पॉइजनिंग में हम एंटीडोट के तौर पर यूज़ करते हैं और डस्टिंग पाउडर जो है उसके तौर पर भी हम स्टार्च को इस्तेमाल करते हैं।